बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज़ के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपका ईद का पहला रोज़ बहुत अच्छा गुजरा होगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन आज चूँकि हमारे सेट पे हमारे साथ भी मेहमान मौजूद हैं, आज हम इनके साथ ईद को सेलिब्रेट करेंगे और इनसे जानेंगे कि सियासत से हटकर, एंकरिंग से हटकर, मौसीकी से हटकर कौन कैसे ईद को सेलिब्रेट करता है। तो आज हमारे पास जो मेहमानों का गुलदस्ता है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अमूमन आप सियासतदानों को जी टॉक शोज़ के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बहस करते हुए, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ऐसी बातें करते हुए सुनते हैं। बट आज हम ज़रा कुछ ईद के त्यौहार के हवाले से, ईद कैसी गुजरती है और सियासत से हट कर क्या शौक़ है। इस वक्त हमारे साथ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर साहब मौजूद हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक जी। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ साथ जी जब मैंने एज ए रिपोर्टर काम शुरू किया था तो ये जो मेरी सीनियर थी, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक चैनल के में हम जब बात करते थे, डिस्कशन करते थे, तो मैं हमेशा सोचती थी कि न्यूज़ एंकर्स या प्रोग्राम एंकर्स इतना पोलाइटली कैसे बात कर लेते हैं। और ये इस बात की जीती जाती एग्जाम्पल है कि इतनी गुफ्तगू इनकी तहम्मुल और बहुत ही पुरसकून किस्म की होती है। माशाल्लाह इन्होंने सहाफ़त में लेकर जो अपनी पहचान बनाई है और जिस तरह से ये अब तक एक्सेल कर रही हैं, अब अपने यूट्यूब को लेकर, अपने सोशल या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुख्तलिफ और प्रोडक्टिव मौज़ूआत पे बात करती हैं। मेरीन सप्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत इंट्रो का। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आप ठीक हैं। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ जी जब आप अपनी कॉलीग से अपनी जो मुख्तलिफ चैनल्स पे चेहरे देखते हैं, उनका तारुफ आपको एक हद तक होता है, लेकिन जब आप उनको कभी ऑफ एयर गुफ्तगू करते हुए देखते हैं या कोई और बात करते हुए देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम जो टीवी पे आने वाले लोग हैं सिर्फ एंकरिंग नहीं करते या कुछ इस तरह, हमारे अंदर और भी बड़ा टैलेंट होता है। लेकिन कभी कभी वो ऑफ एयर टैलेंट जब सामने आता है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ जो मेरी कॉलीग है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, इनकी शख्सियत का एक पहलू हमारे सामने तब आया जब ये ऑफ एयर कहीं बैठी गाना गा रही थी और उसके बाद वो वायरल हुआ। न्यूज़ और प्रोग्रामिंग के हवाले से सब सुमेरा को जानते हैं, लेकिन इनका जो एज अ सिंगर तारुफ है आज हम ज़रूर करवाएंगे आपसे। सुमेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आपका भी बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसके साथ साथ सूफ़ी और क्लासिकल मौसीकी की जब हम बात करते हैं, विद टाइम हम कोशिश करते हैं कि ऐसे सिंगर्स जो इस तरह के म्यूज़िक को ज़िंदा रखे हुए हैं उनसे ज़रूर तारुफ़ करवाएं। और ये जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, पहले भी मैं इनका बहुत दफ़ा इंटरव्यू कर चुकी हूँ, उनको सुन चुकी हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इनको लाइव सुनने का जो मज़ा आता है, जिस तरह से ये अपनी इस म्यूज़िक के जॉनरा को लेकर काम कर रही हैं और बहुत फ्यूजन और बहुत बेहतरीन अंदाज में कर रही हैं। तहसीन सकीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? खैर मुबारक जी। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा, इतने खूबसूरत मेहमान हैं और हम इनके साथ, तो आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वैसे तो हम सियासी शख्सियात से हमेशा सियासत से बात शुरू करते हैं, लेकिन आज मैं ज़रा पूछती हूँ कि ये ईद के त्यौहार के मौके को सियासत से हट कर मलिक अहमद खान साहब क्या करते हैं सर? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? देखिए, ईद और सियासत तो एक मैं समझता हूँ कि दो पैरेलल हैं, चलती रहती हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी ईद जो थी वो थी गांव में। ठीक है। क्योंकि हमारा एक अपना उधर सिस्टम है, तो ईद अपने गांव में की, फिर आपके प्रोग्राम के लिए इधर आ गए। That's so kind of you. तो उसके बाद बच्चे हैं। ईद का मज़ा हमारा थोड़ा दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारी पार्टी की वजह से ईद का मज़ा हमारा नहीं है कि हमारा लीडर अंदर है, डेफिनेटली वो भी बड़ा असर है, और वो मियाँ वाली के हैं, तो एज ए मियाँ वालियन फिर ईद का हमारा वो मज़ा नहीं है। दूसरा जो ईद का असल मज़ा होता है ना जी, कि जब आपको कोई ईदी देने वाला हो। अब हमें ईदी देने वाला कौन नहीं, ये तो अब ईदी देने की उम्र है। अब हम ईदी दे रहे हैं। मुझे 2 साल पहले मेरे वालिद साहब फौत हुए, तो मुझे पहली ईद पे जो सबसे बड़ी कमी तो हर वक्त महसूस होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी महसूस हुई वो ये हुई कि अब हमें ईदी देने वाला कोई नहीं रहा, अब हम सबको ईदी देते हैं। दोस्तों के पास जाते हैं जी, सुबह कब्रिस्तान पहले जाते हैं,
उधर जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार सारे उस मौके पे आए हुए होते हैं, मिलते हैं उनको, और फिर दूसरे दिन भी इसी तरह ईद का गुजर जाता है। तो मेरे ख्याल में सियासत ज़रूर इन्वॉल्व रहती है, और हम भी तंग होते हैं। हमारे से जो ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स पे सवाल करते हैं, और आजकल तो हमारे से ईद के अलावा भी एक ही सवाल हो रहा है जी कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। हर बंदे का हमारे से यही क्वेश्चन होता है। तो इसलिए ईद दोनों आप हमारी ईद को मिक्सचर समझ लें कि हमारी ईद में जो खुशी होनी चाहिए, डेफिनेटली हमारे मियाँ वाली के हैं, खान साहब लीडर हैं हमारे, तो इस किस्म की पूरे मियाँ वाली में मैं ये आपको कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको सही बात कर रहा हूँ कि पूरे मियाँ वाली में जब से खान साहब अंदर हैं, तो मियाँ वाली एक छोटा ज़िला है और खान साहब को उधर बहुत बड़ा ट्राइब है, उस तरह ईद नहीं मनाई जाती, नहीं मनाई। लेकिन ईद का त्यौहार नमाज से, सीवियों से शुरू होता है, क्या बात है, और फिर और हमारे गांव में अभी तक वही देसी सीवियाँ चलती हैं, देसी सेवियां। हाँ जी, जो पुरानी होती थी वो अभी तक आ रही हैं वो। लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और जितना ये अब इतने काम बढ़ चुका है, तो फ़र्क ज़रूर पड़ा है। यानी पास रहते हुए भी दूरियां इसलिए हैं कि हर वक्त बंदा राब्ते में रहता है। बिल्कुल। पहले इस तरह होता था जी कि साल के बाद जब बंदा मिलता था तो एक तशनगी होती थी, एक वार्मथ होती थी आपको। हाँ जी, कि ईद पे मिलना है। अब ईद वाली रात पे ही बंदा वीडियो कॉल की होती है किसी ने, किसी हर वक्त। हाँ, इससे कि वीडियो कॉल पे आप दूर बैठे लोगों से राब्ते में। मैं इसमें एक जरूर मैं एक आपको ये अर्ज करूंगा कि डेफिनेटली आपको आसानी हुई है, लेकिन आपके रिश्ते कमजोर पड़े हैं। वो कैसे? आप खुद देख लें कि आप वीडियो कॉल जब करेंगी, हाँ। तो 15 दिन बाद जब बंदा मिलता था पहले, और आप आज उस 15 दिन में आप 30 दफ़ा वीडियो कॉल करेंगी, तो वो रिश्ते में जो एक प्यार होता था वो कम हो जाता। अच्छा, ये वैसे आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। मतलब लोग कहते हैं कि दूर बैठे अमेरिका में बैठे रिश्तेदारों से। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये आप रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। मैं विद इन सिटी बात कर रहा हूँ। मैं तो वो तो डेफिनेटली एक सहूलत है। ये तो दूसरे कमरे में बैठ के बंदे वीडियो कॉल कर रहे हैं। व्हाट्सएप अक्सर बहन में भी कह देते हैं पानी ला दो, पानी ला दो। हाँ जी, यस, आई कैन इमेजिन। जबरदस्त। अच्छा मेहरीन, आप बताएं आपकी ईद पे क्या मसरूफियत होती है? और दो कि आप डिजिटल पे माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं, लेकिन आप स्क्रीन पे हम आपको मिस करते हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, जैसे आपके तबसरे, सारी चीज़ें। तो आप एक्टिव रहती हैं दोनों जगहों पे? इस तरह एक्टिव रहती हूँ जिस तरह यहाँ आ गई। मतलब जो मेरा प्लेटफॉर्म है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं बहुत खुल के बात कर लेती हूँ। तो वो जो आज़ादी है ना, आई एम एंजॉइंग दैट। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, लेकिन एक कमिटमेंट थी। और ईद, हाँ, ईद का जो कहा, आपका शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा, ईद का जो कहा ना, मेरा ईद का पहला दिन अपने अब्बा के साथ गुजरता है। मैं एक शुरू से, मेरी शादी को अब 22 साल होने वाले हैं, और 22 साल से मैंने तकरीबन हर ईद अपने अब्बा के साथ गुजारी है। अम्मी जब जिंदा थी तो जाहिर सी बात है उनके साथ भी। तो इस दफ़ा मैं लाहौर रह गई, वरना मैं हमेशा इस्लामाबाद होती हूँ। वहाँ पे अब्बा होते हैं, तो वो ईद बड़े मज़े की गुजरती है कि मुझे कुछ करना नहीं होता। बच्चे भी ले गए, और साथ में फिर वही होता है कि सुबह सुबह मीठा, और उसके बाद खाने, दावतें जो भी चल रही हैं, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। तो वो बड़े मजे का। अम्मा के घर का ये बड़ा पर्क होता है वैसे, कि आप जाते हैं तो रिलैक्स। और माशाल्लाह, हाँ, जो भाई भाभियाँ वो बहुत प्यार करने वाले हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब मैं समझती हूँ कि कोई ईद अगर ऐसी हो ना कि मैं वहाँ ना जाऊँ, तो वो बड़ी बुरी होती है। और इस दफ़ा जो है ना, मैं वहाँ जा नहीं सकती, मैं आपकी वजह से लाहौर रह गई। That's so kind of you, but हम चाहेंगे कि आप यहाँ से फौरन चली जाएं। आपकी मैं जा रही हूँ। जबरदस्त। अच्छा जी, सुमेरा, आप बताएं आपकी ईद पे नॉर्मली क्या एक्टिविटी होती है? सुबह उठती हैं, जैसे सवाइयाँ बनती है, मेरीन कह रही हैं कि अम्मा अब्बा के घर जाएं तो नहीं होता है, खुद कुछ कुक करती हैं आप सुबह सुबह? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं बेसिकली विहाड़ी से हूँ। अरे वाह। तो ईद से 1-2 रोज़ पहले हम लोग फिर अपने शहर चले जाते हैं बच्चों समेत, तो वो भी एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। एब्सोल्युटली। काफ़ी दिनों बाद फिर जाना होता है। ज़ाहिर है बच्चों की स्टडीज़ हैं, तो वो ईद पे तो जाना लाजमी होता है। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ जाते हैं, तो जैसे भी मेरीन कह रही थी ना कि मायके में एक प्रोटोकॉल मिलता है कि काम नहीं करना पड़ता, वहाँ पर एक दिन का मुझे प्रोटोकॉल मिलता है कि ये मेहमान है। बट फ्रॉम द ईद डे सारी कुकिंग मेरे हाथ में होती है, मीठे से लेके आखिरी मीठे तक, जो खाने के बाद मीठा होता है, वहाँ तक सारी कुकिंग करना। और लिटरली मैं इंजॉय करती हूँ कुकिंग को, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कुकिंग।
तो बच्चे भी इंजॉय like करते it? हैं। आपको cooking बहुत एग्जैक्टली पसंद है? घर के जितने भी काम है चाहे वो मेड करें, लेकिन कुकिंग ऐसा काम है जो कि सुबह खुद दोपहर करती है। शाम में और खुद ही सबसे करती अच्छा आप क्या बनाती है खाने में? हूँ। देसी फूड पसंद है food, सबको, राइस, पुलाव और ये मटन, बीफ क्या बात है, वगैरह। देसी खाने तो यही होता है। एग्जैक्टली, तो वो ईद पे ज़्यादातर यही चीज़ें लाइक की जाती हैं, तो कुकिंग करते हैं वही मीठे से स्टार्ट, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ईद हमारी उधर ही होती है हमेशा। कभी हमारी ईद लाहौर में नहीं हुई, हमेशा हम बिहाड़ी जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी उधर ही हैं, जाहिर है। फिर वहाँ खाना शाना खा के फिर अम्मी अब्बू की तरफ चले जाते हैं। जबरदस्त। और एक चीज़ और है अर्मिला, जब आपके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं रहता दुनिया में तो आपके दिन का आगाज़ कब्रिस्तान से होता है। एग्जैक्टली, ये चीज़ जो है ना, इसको बल्कि अडॉप्ट भी करना चाहिए बिल्कुल, लोगों ये को अच्छी जो- प्रैक्टिस हाँ। होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ज़ाहिर है ईद और ऐसे त्योहारों के ऊपर आपको ज़रूर याद भी आते हो। मेरे ख्याल से मोस्टली लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं है? हाँ जी, जाते हैं। जाते ज़्यादा हैं। लोग अच्छा मलिक साहब, ये बताएं, आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, आपकी जो फॉन्डेस्ट मेमोरी है कि आपको पहली ईदी मिली, कितनी मिली अब्बा से, या आपने अब फिर समटाइम्स ये होता है ना घरों में अम्मी रख लेती हैं वो ईदी, आपके साथ भी ऐसा होता था या नहीं? आपकी ईदी आपके पास ही नहीं, रहती? मुझे पहली ईदी जो मिली थी ना जी, वो पहली ईदी जो मुझे याद आती है, मुझे सबसे पहली ईदी थी मेरे दादा ने। दादा ने, ओके। और वो कितनी मिली थी आपको? 10 रुपीज़ थी। 10 रुपीज़। और 10 रुपीज़ उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अच्छी रकम थी जी। हमें उस वक्त टोटल जो हमारी ईदी जो इकट्ठी होती थी, मुझे याद है कि हम 100 पे मुश्किल से ही पहुंचते थे, यानी 50 to 60 70 तक ईद हो जाती थी। और उससे उस ईद के बाद जब हम इधर लाहौर आते थे तो वो हम इस्तेमाल करते थे, पैसे काफ़ी दिन रहते थे हमारे पास। क्या बात है। और आजकल के बच्चों को 50-60 रुपीस का शायद अंदाजा भी नहीं नहीं, होगा। आजकल के तो बच्चों को 50,000 का भी नहीं होगा। आई कैन इमेजिन। तहसीन साहिबा, आपकी ईद कैसी गुजरती है, कहाँ पे गुजारती हैं, फैमिली और या फिर इसी तरह से म्यूज़िक को लेके? बिल्कुल, ईद जो है क्योंकि रमज़ान के बाद बहुत खुशी होती है, खुशी का एक त्यौहार है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो साल में जितनी भी हमारी कुछ चीज़ें चली जाती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते चले जाते हैं, फिर वो उनका बहुत ज़्यादा कमी फ़ील होती है, तो वो भी महसूस करनी चाहिए। और उसके बाद ये होता है कि फ़ैमिली के साथ, क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वालदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूँ। और मेरी कोशिश भी होती है कि जब मैं इवेंट्स नहीं होते ईद के अलावा भी, तो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो बस ऐसे ही गुजर जाती है। लेकिन पहले दिन ऐसे होता है कि बंदा, जितने भी लोग थके होते हैं वो कोशिश करते हैं थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन जब डोर खुलता है तो फिर बच्चे सारे बाहर खड़े होते हैं, फिर फ़ौरन ही वो ऐसे कि अच्छा लगता है ये भी एक। तो बस ऐसे करके ईद और खाना बनाती हूँ। ईद के दिन कोशिश करती हूँ कि अपनी फैमिली को खुद खाना बना के खिलाऊँ, तो ऐसे ईद गुजर जाती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी इन्होंने फैमिली टाइम का जिक्र किया मलिक साहब। नॉर्मली सियासतदानों की लाइफ इतनी मसरूफ़ होती है, इलाके में भी जाना है, हल्के में भी जाना है, मुख्तलिफ जगहों पे हर वक्त कुछ ना कुछ हैपनिंग, तो फैमिली कंप्लेन भी बहुत करती है कि टाइम नहीं देते। आपकी फैमिली भी ऐसी कंप्लेन करती? डेफिनेटली मेरी फैमिली, मैं बताता हूँ जी, पिछले दिनों हमारा को प्लान बना बाहर जाने का सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जी, और मैंने जब पता करवाया कि हमारे वीज़ा फैमिली के सारे, मैंने जब पता करवाया तो मेरा नाम ECL में था कि मैं नहीं जा सकता। तो उस वक्त पूरे घर में मैं एक मुजरिम की तरह बैठा था। अच्छा जी, अब हम ज़रा, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन जो कि इस वक्त तहसीन सकीना हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त कलाम पढ़ती हैं। मैं चाहूँगी तहसीन हमें कुछ सुनाए। ये सॉन्ग हमारा इस वक्त बहुत वायरल है, तो आप सब लोगों की नज़र मैं लख लख वारियां माही दिया नाज़ा तू, मैं लख लख वारियां ओला जाने माही नू मैं चंगियां के वारी।
जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कख किया नहीं। कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। मैं तश्ना कहाँ जाऊं, मैं तश्ना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना। मैं नारा है मस्ताना, मैं नारा है मस्ताना, मैं शौकीए दिलदारा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सीन सकीना साहिबा मौजूद हैं, इतना खूबसूरत कलाम, इतनी खूबसूरत गायकी, बहुत बहुत शुक्रिया, चार चांद लगा दिए आपने डेफिनेटली हमारे इस शो में। अच्छा मलिक साहब, जब हम सियासत की बात, अब जाहिर है सियासतदान ने करनी तो पड़ेगी आपने भी खुद कहा 1-1.5 साल बड़े चैलेंजिंग रहे तहरीक इंसाफ के लिए, और जाहिर है आप लोगों की जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल में, कभी सियासत से आप दिल बर्दाश्ता होते हैं? देखिए जो पॉलिटिक्स है ना जी हमारे तो ख़ानदान में आ रही है। पॉलिटिक्स में ज़्यादा जो अब एडवेंचर आया है वो खान साहब की वजह से आया। तो एडवेंचरस पॉलिटिक्स, ये एडवेंचर की टर्म जरा डिफाइन करें ना हमारे लिए। एडवेंचर आप किसे कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। मैंने ना बड़े इलेक्शन, दिस इज माय 3rd कंसेक्टिव टाइम जो मेरा अपना है, बाकी मेरे वालिद साहब भी, मेरे चचा भी, हम सारा ख़ानदान काफ़ी हिस्ट्री से आ रहा है, ये 1923 से आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले जो पॉलिटिक्स होती थी वो बड़े एक ख़ास तबके तक होती थी। अब जो पॉलिटिक्स है ना जी उस नस्ल में आ चुकी है जिस नस्ल में
कभी भी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं लेती। एक हमारे नौजवान और एक खवातीन, यानी आप खुद देख लें कि खवातीन का कितना किरदार है सही। और जो हमारी यंग जनरेशन है उसका कितना किरदार। ठीक है। तो इसलिए मैं एडवेंचर इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स पहले मोर देन 40 years लोगों में होती थी, जो नौजवान होते थे या इवन खवातीन भी बड़ी कम, जिनकी को फैमिली बैकग्राउंड होता था तो वो पॉलिटिक्स में आती थी। तो अब तो मेरे ख्याल में जो तेज़ी से आ रहा है एक टाइम, उसमें खवातीन और नौजवान बड़ी जल्दी जो रिवायती पॉलिटिशियन है उनको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। सुमेरा, आपका, मैं आपसे अब आपकी सिंगिंग की बात करूंगी क्योंकि मैं और सुमेरा से प्यार हुई थे तो हमने पूछा तो सुमेरा कहती अब मैं फुल टाइम दे रही हूँ अपना सिंगिंग को। तो सुमेरा कैसे जा रहा है वो? अच्छा जा रहा है अरबला। इट्स बीन 3 years जब वो मेरा एक सॉन्ग वायरल हुआ जिसका आपने अपने इंट्रो में भी कहा, तो उसके बाद से मैं लगातार टीवी स्क्रीन पे मतलब अपना न्यूज़ और प्रोग्रामिंग्स करती रही हूँ। इट्स बीन 3 months नाउ, अभी मैं किसी चैनल में नहीं हूँ। तो अब ये है कि वैसे मैं होस्टिंग करती हूँ, इवेंट होस्टिंग वगैरह, उसमें बहुत ट्रैवलिंग है बहुत, लेकिन साथ साथ कोशिश कर रही हूँ, सिंगिंग को टाइम भी दे रही हूँ। अभी रिसेंटली आई केम बैक फ्रॉम माई रिकॉर्डिंग। मैंने मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो है, जो मेरा अपना सॉन्ग है, क्योंकि इससे पहले तो मेरे सारे जो कवर सॉन्ग्स थे वो वायरल होते रहे, अताउल्ला जी का और मंसूर मलंगी, क्योंकि मैं चूँकि इस साइड से हूँ, इस बेल्ट से हूँ, सराइकी बेल्ट से, तो उनके सॉन्ग्स जो भी गाती थी वो वायरल हो जाते थे। इनफैक्ट 4 million 5 million तक चले जाते थे विदाउट म्यूज़िक, ऐसे ही बैठे रैंडमली। तो वो फिर कराची से कुछ म्यूज़िक कंपनीज थी, उन्होंने रब्ता किया, तो फिर उन्होंने कहा कि यू हैव टू कम हियर। ओके, लवली। अब ये है कि मेरा एक फर्स्ट सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, इंशाल्लाह आफ्टर ईद दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर माय फॉलोअर्स। इंशाल्लाह गुड लक विद दैट। अच्छा, अब सुमेरा ने सिंगिंग का जिक्र किया तो सुमेरा, हम आपसे फरमाइश करें तो आप अपना जो वायरल गाना है वो हमें सुनाएंगी? वायरल तो काफ़ी सारे हैं, जो भी आपको लगता है। जो आप पहला था वायरल। हाँ, वो सुनते हैं। वो बड़ा ही प्यारा था, बहुत प्यारा था। चलिए सुमेरा को माइक दें, हम सुमेरा से गाना सुनते हैं। आप बड़ा अच्छा गा रही थी स्टूडियो में भी। अच्छा, आपके सामने वैसे नहीं है। मकबे परवाह दिलदार सजन, तेरे नाज पसंद, तेरी चाल पसंद, तेरे होठ पसंद, रुखसार पसंद, तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद, तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद, सोनी सूरत हुसन जमाल पसंद। पर बड़े अफसोस की गाल सही होते को गैर पसंद, साडे वैर पसंद, नीलियां दा हिक इकबाल पसंद, बाजार विकांदी लोई, बाजार विकांदी लोई, तेरे बाज नदर दी कोई, ते इक गुल मोतिये दमार के जगा सोनिए, नीक गुल मोतिये दमार के जगा सोनिए, बाजार विकांदी छुरियां, बाजार विकांदी छुरियां, इश्के दियां चोटां बुरियां, इक गुल मोतिये दमार के जगा सोनिए, नीक गुल मोतिये दमार के जगा सोनिए। क्या बात है सुमेरा, ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन है कि अब आपने सिंगिंग को परस्यू करने का सोच लिया है। माशाल्लाह न्यूज़ में माशाल्लाह। कितने हिडन टैलेंट्स हैं ऐसे ना। बात मैं वही बात कर अली रही थी। हैदर बहुत अच्छा गाते हैं, कल आए थे आपके प्रोग्राम में। ओह, आपने सुना ही नहीं मैंने उनसे। नहीं सुना, ये मैंने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। अब हमें क्या पता टीवी पे जर्नलिज्म करने वाले लोगों में ये टैलेंट भी है, बट आई एम ग्लैड। थैंक यू वेरी मच मेरीन, आपको जाना भी है, हम आपने भी ट्रैवल भी करने, आपको अभी नहीं हम छुट्टी देंगे, अभी हम आपके साथ थोड़ा और टाइम आपसे गप्पे लगाएंगे। लेकिन मेरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। इसके साथ साथ जी मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम तहसीन सकीना साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें कुछ सुनाएं। ज़रूर। दुनिया बड़ी भावरी, पत्थर पूजने जा, घर की चक्की कोई ना पूजे,
जिसका पीछा था संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो? पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो? मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। दम दम अली 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 दम दम मौला मौला मौला
चरखड़ा झूम चरखड़ा 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 साया कहीं कत्तन वाली जीवे चरखड़ा साया मेरी कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे लड़ियां कत्तन वाली जीवे चरखड़ा झूम चरखड़ा साया मेरी कत्तन वाली जीवे चरखा बोले साईं साईं बादल बोले तू चरखा बोले साईं साईं बादल बोले तू कहे हुसैन फकीर निमाणा कहे हुसैन फकीर निमाणा मैं नहीं सब तू झूम चरखड़ा चरखड़ा झूम चरखड़ा चरखड़ा झूम चरखड़ा झूम चरखड़ा चरखड़ा झूम बहुत कमाल माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहे बहुत ज़बरदस्त जी। तहसीन सकीना, आप जब गाती हैं कलाम पढ़ती हैं आगे बात करने का दिल ही नहीं करता आप रुके ही ना, आप गाती रहें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मलिक साहब आपको भी चूँकि शौक़ है तो आपके लिए भी तो ये मलिक साहब कह रहे थे कि ज़्यादा बातों की बजाय हम इनसे वो सुन ही लेते हैं, तो ऐसा ही है नेक्स्ट टाइम सुन नेक्स्ट ऐसा। अच्छा जी, मीनवाइल हम बात करें, हमारे साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम कॉमेडी की दुनिया का, स्टेज हो ड्रामाज हो, हर जगह अपनी जो सलाहियतों का इन्होंने लोहा मनवाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। और आज हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे सेट में, हमारे स्टूडियोज़ में ईद के रोज़ हमारी ईद ट्रांसमिशन में शामिल हुए हैं। वाजिद खान साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपके टीवी का शुक्रिया, चाहने वालों का शुक्रिया। और आपने कुछ ज्यादा इज्जत दे दी और मेरा ख्याल है कॉमेडी नहीं होएगी आज। नहीं मैं चाहती हूँ आप करें, लेकिन मेरी ये जो कॉमेडी की तोपों का रुख है मेरी तरफ ना हो, क्योंकि बेचारी हर बार होस्ट की शामत आती है। तो तोप वाले है भी नहीं ना, ये देखिए ये आ गई ना लाइन। तोप वास्ते घट्टो घट तहसीन जी होने चाहिए, ये एडा बंदा तो होवे अल्लाह। अच्छा नहीं, ठीक है मैं बातों से काम चला रही हूँ। अच्छा जी, कैसी गुजरती है आपकी ईद? वही रूटीन जैसी, बस सुबह सुबह उठी दा, नहा धो के ईद दी नमाज पढ़ी दी, उस तो बाद मस्जिद दे बाहर खलो के मंगना शुरू कर दी। वैसे ही जैसे सबकी है। नहीं भाई, हर एक की मुख्तलिफ होती है, हर तरह। बुजुर्गों की तरफ जाना, बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान जाना, उनके लिए दुआ करनी कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं जो दुनिया से चला जाता है ना, सबसे ज्यादा नुकसान उसका है, क्योंकि उसका नेकी का अमल रुक जाता है। तो इसलिए हम लोग जो भी हैं गाड़ियों में गुजरते, कब्रिस्तान से गुजरते, हमें चाहिए दुआ करें, शायद हमारी दुआ से किसी के लिए आसानियां बन जाए। बेशक। अच्छा, अभी हम सियासत और ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, ख़ुद को सारी चीज़ों को अपडेटेड रखने, और समटाइम्स ऐसी बात आती है, तो कभी आपको दिलचस्पी इतनी ज़्यादा हुई है कि आप खुद भी सोचें कि मैनू की काम सियासत नाल मैं तो अपने काम? नहीं, हमारा तो काम ही सियासत से है, क्योंकि पिछले 10, 12, 15 साल से हम कर रहे हैं यही करंट इश्यूज़ के शोज़, तो उसके लिए सियासत में इन रहना बड़ा ज़रूरी है। हर तरह की हाव नाव रखनी पड़ती है, हुंदा है किसी वेले डिसाइड हो जाता है जो अजकल की सियासत है। क्यों जी? अजकल तो हर बंदा ही डिसाइड जे, लेकिन कई दा नहीं पीका तो डर दे। पीका तो डर दे आ गया जी। अच्छा, इंफॉर्मेशन बिल आ गया, पीका आ गया, और पता नहीं कितने लाएंगे। अच्छा, अभी आपने अपनी ईद का तो बताया, खान साहब की ईद जेल में कैसी गुजरी? देखिए, खान साहब की पिछली ईद जो थी वो तो एक्चुअली खान साहब बताते नहीं हैं जी अपने बारे में उधर के मेरे साथ क्या हो रहा है। वाह, बताएंगे जब वक्त आया। अच्छा, वो ना अपने बारे में कभी भी बात नहीं करते। अच्छा, कभी उन्होंने ये मेरी उनसे 5 या 6 मुलाकातें हुई हैं, और मैंने कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। अच्छा, अब पिछली दफा जो मुलाकात ये अभी रिसेंटली जो हुई है, तो उसमें वो नाराज थे कि पाकिस्तान को इन्होंने हरवा दिया है इस तरह के मैच में, इतने नाराज थे। अरे अच्छा, हम बाहर परेशान सारे भी, खान साहब की तबीयत खराब है, खान साहब फिट फाट आए तो जी मैच हरा दिया इन्होंने, ये इस तरह पर्ची चली है, इस तरह ये प्लेयर थे, ये थे। अब खान साहब को क्रिकेट के बारे में उनके सामने को बात करनी, वो बड़े इस तरह गुस्से में थे
कि हमने कहा जी ये देखो असी इन्ना वास्ते परेशान है तो ये उन्ना वास्ते परेशान है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ये देखें ये खान साहब एक अपनी तरस का आदमी है जी, और अल्लाह ताला इस दुनिया में ऐसे लोग कम भेजते हैं। बेशक। मैं आपको एक अर्ज करूं जी, मैं ना मेरी मुलाकात एक बाहर एक इंडियन से हुई, तो उससे बातचीत शुरू हुई तो उसने कहा यार आप कैसे लोग हो, आपने इमरान खान जैसे बंदे को आपने, मैं ये क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, ये कोई एक वाकया सुना रहा हूँ कि आपने इमरान खान जैसे बंदे को जेल में डाला हुआ है और जिनको डालना था वो आपके बाहर हैं। यानी इमरान खान एक करिश्मा है जी। यानी इमरान खान जैसे बंदे को जेल में डाला हुआ है और जो जेल में जाने चाहिए थे उनको हुकूमत में डाला हुआ है। वो ये कहना चाह रहे हैं। लोगों के अपने अपने आर्गूमेंट कह सकते हैं। ਅਸੀਂ भी डरे हैं ना, ता ज्यादा गल नहीं करते। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ। नहीं, लोगों की ओपिनियन है वो तो शेयर करनी होगी। ये तो अच्छी बात ये है। तो प्रोड्यूसर साहब सोच रहे होंगे ना क्या रखना क्या काटना। हाँ, वैसे ये बात भी है। ये हमारे आप इसलिए तो कितने खुल के बात कर रहे हैं। खुल के बात कर रहे हैं कि हमारा मार्जिन है। अच्छा जी, आप चूंकि मुझे ब्रेक पर जाने, मैं ब्रेक पर जाने से पहले चाहूंगी माइक साहब कोई भी ईद रिलेटेड मैसेज आप देना चाहें आवाम को, स्क्रीन इज ऑल योर्स। देखिए जी, बात यह है कि ईद पाकिस्तान में एक खुशी का और एक मजहबी त्यौहार है। बेशक। रमज़ान शरीफ के बाद एक लोगों के अंदर एक जो कि पूरा महीना एक इबादत का महीना होता है, और उसके बाद लोग इस खुशी ये खुशी मनाते हैं कि इस महीने में अल्लाह ताला ने हमें अपनी उस मकसद में पूरा किया। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है उस पर हमें अपने कम अज़ कम जो हमारे करबो जवार में हमारे कई ऐसे सफ़ेद पोश दोस्त, हमारे कोई रिश्तेदार कोई इस किस्म के हैं जो कि इस खुशी को उस तरह नहीं मना सकते, तो हमें ईद असल वो है कि उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। वाह। बिल्कुल बिल्कुल असल ईद ये है। डेफिनेटली। तो दूसरा हमारी ईद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ईद हमारी उदास ईद होती है क्योंकि हमारे लीडर अंदर है। चले अल्लाह आपकी उदासियां दूर करे और यही दुआ कर सकते हैं। अभी आपको हमने इजाजत, तहसीन साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया बहुत कि अच्छी आप बच्ची है तशरीफ जी, लाए। आपने बड़ी अच्छा हमें पुरानी यादें ताज़ा की। अभी मैं आपकी याद एक और ताज़ा कराती हूँ, जाते जाते हम तहसीन साहिबा से एक और कलाम सुनते हैं और फिर मैं ब्रेक पर जाती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। आप जाते जाते हमें कुछ सुनाएं जी। लास्ट पे धमाल सुनाते हैं। लाल मेरी पत, लाल मेरी, लाल मेरी माला दे। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा पेशवाए तमाम रिंदान के सगे कुए शेरे यज़दान। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर झूले झूले दम दम दे झूले हुसैनी लाल कलंदर लाल कलंदर लाल झूले मस्तो मस्त कलंदर। ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी।
मजा आ बहुत शुक्रिया। सजना पवैली इंजहार दर्दां दे सजना पवैली जेड़े चंगे लगदे गल नाल लैनी मिन्नतां करेंदी लख ते करोड़े ओ मिन्नतां करेंदी लख ते करोड़े मेरियां बाहीं कड़किल मेरियां बाहीं कड़किल जे मैं तेरे तोड़े ओ मैं किन सोच वाले फुल मैं नहीं तोड़े ओ मैं किन सोच वाले फुल मैं नहीं तोड़े मेरियां बाहीं कड़किल जे मैं तेरे तोड़े ओ मैं किन सोच वाले फुल मैं नहीं तोड़े ओ मैं किन सोच वाले क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। जो आवाज़ और जितनी खूबसूरती और जितनी मीठी ये ज़बान है, उतना मीठा गाना, इतना मौसीकी का जो तड़का लग रहा है बार बार हमारे शो में। अवैस नेकोकारा हमारे साथ मौजूद है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवैस। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच। खैर मुबारक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपको भी ढेर सारी ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक। और आपका म्यूज़िक माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, आप जैसे फ्यूजन और ये सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। अब तक कैसा जर्नी जा रहा है आपका? जर्नी बहुत सा जा रहा है। लाइक आई एम ट्राइंग टू जितना अपनी सराइकी पंजाबी लैंग्वेज को मॉडर्न करके परफॉर्म किया जाए और जितना ऑडियंस तक पहुँचाया जाए, लाइक वी आर इंडेवरिंग, लेट्स सी के फर्दर फ्यूचर में किस तरह हमें रिस्पांस मिलता है। इससे पहले तो अच्छा रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके साथ साथ जी हमारी जो अगली मेहमान है, सियासत में तो अपनी पहचान रखती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम भी करी हैं। नायाब गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक आपको भी। मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नायाब। आपकी ईद पे ज़ाहिर है हमने आपको यहाँ पे तकलीफ़ दी है, लेकिन ईद पे हर इंसान की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ आपकी फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, तो कैसे आगाज़ होता है ईद का? तो ईद मैं समझती हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी फैमिली को, अपनी पूरी फैमिली को होस्ट करते हैं अपने घर पे ईद पे। लवली। तो मेरा वो वाला घर है कि जहाँ पे मतलब सुबह से लेकर रात तक चहल पहल रहती है, बहुत ज़्यादा रौनक होती है। सो दो तीन दिन पहले मेरी आउट ऑफ सिटी से जितनी फैमिली, जितनी कज़न्स हैं, वो मेरे साथ आके दे स्टे विद मी, और फिर उसके बाद वी स्पेंड चांद रात टुगेदर। ये बहुत देर से हमारा ये ट्रेडिशन है, और बहुत लकी हैं कि उनमें से बहुत से काफ़ी लोगों की शादियां हो गई हैं, बट उसके बावजूद वी हैव केप्ट दिस ट्रेडिशन। तो मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल डे होता है। और जाहिर है फिर मसरूफियत भी उस एतबार से होती है। अभी हमारे पास चूँकि ऑपोजिशन लीडर भी आए हुए थे और वो यही बात कर रहे थे कि सियासतदानों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि अपनी सियासत और इन चीज़ों को मैनेज करना। सो आपको ये चैलेंजेस रहे? बिल्कुल ऐसे होता है। देखें, ऑब्वियसली जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत करते हैं उनका तो बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो होता है, बिकॉज अक्सर वो अपने हलकों में गुजारते हैं और शायद अपनी फैमिलीज़ को इतना टाइम नहीं दे पाते। जो बाकी जो लोग हैं उनका भी ये है कि मसरूफियात को मैनेज तो बहुत करना पड़ता है, बल्कि इनफैक्ट रमज़ान इन इट सेल्फ भी बहुत बिजी होता है। बिल्कुल। पॉलिटिकली लोगों को लगता है कि शायद कम एक्टिविटी होती है, बट बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि मिलने का एक टाइम होता है और काफ़ी ज़्यादा सोशलाइजिंग होती है। तो इट इज़ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि ये अच्छी डिफिकल्टी है कि आप लोगों के इर्द गिर्द रहें। लवली लवली। सब तो टफ रोजे गुजरते ने जेड़ा वेला हुंदा उन्हें हर जगह तो इफ्तारी करनी होंदी, टाइम भी उन्हें मैनेज करना होंदा। इत्थे 6 मिनट ते पता भी उनका रोजा होता भी है कि नहीं हुंदा, रस्ते सिगरेट भी पीना हुंदा। ओए होए, ये भी एक बड़ा मसला होता है। बहुत ज्यादा, आपको पता है। हाँ, ये तो ऐसे रोजा रखना चाहिए, इसमें हमारा मजहब तो कहता ही है। उसके बाद जो आप डॉक्टरी एंगल से देखें, मेडिकली एंगल से, तो आपका
अच्छा, बॉडी डिटॉक्स, हाँ, आपको हाँ, मौका हाँ, मिलता है कि आप बिल्कुल। अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर देंगे। It's very- जबकि आप लेकिन फिर बाद में पकोड़े नहीं खा सकते हाँ, ना ये- डिटॉक्स ये एक बात है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अफ्तारिया और डिटॉक्स तो बाद अफ्तारी वेले जो पकौड़े ने डी ट्रैक कर जाने बंदे को आपका कर देंगे। फोकस आउट हो जाता है। बिल्कुल, यू आर सो राइट। अच्छा, आपने बहुत अरसे से आप स्टेज और अब डिजिटल, और जैसे आपने कहा कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी जिस तरह कि आप सैटाइज कर रहे हैं, विद टाइम कॉमेडी कितनी इवॉल्व हुई है इन दिनों में या पिछले कुछ अरसे से? पिछले कुछ अरसे से? सबसे पहले तो इन्वॉल्व ये हुई कि हमारा थिएटर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सबसे अच्छा था। इस वक्त मौजूदा हालात में कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। स्पेशली अज़मा बुखारी बड़ी मुतहर्रक हैं इस वक्त थिएटर को लेके, बड़ी टेंशन ले रही हैं। आपने उनकी वीडियोस भी देखी हाँ, होंगी। कि वो एकदम से छापा भी, थिएटर में हाँ। जाके लड़कियों के जो ड्रेसेस हैं वो भी देख रही हैं उठा उठा के, यानी कितना वो सीरियस हैं इस काम को बेहतर करने के लिए। पूरी दुनिया में ना थिएटर का बड़ा मुकाम था, पंजाब के ख़ास तौर पे हमारे, उसमें फैमिलीज़ का आना, लोगों का इन्वॉल्व होना, फिर जो बच्चे माएँ बहनें घर में स्ट्रेस में रहते हैं उनका हंसना, ये सारी चीज़ें थीं। लेकिन कुछ थोड़े से टाइम के लिए इसमें एक ब्रेक आई, ड्रामे में डांस आ गए और मुख्तलिफ बुरी बुरी चीज़ें भी आईं, जिस वजह से फैमिली जो थी वो कम हुई। तो अब ये सारी कॉमेडी रात को 11 बजे आ गई हमारे तमाम न्यूज़ चैनल्स पे। तो आर्टिस्ट तो वही हैं जो थिएटर करते थे, ऐसा ही है। इधर इनको ज़रा लिमिटेड रहना पड़ा, फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट क्रिएट करना पड़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन हुई। फिर उसके साथ साथ जो हमारा हमसाया मुल्क है चढ़दा पंजाब, बिल्कुल। पंजाब की तरफ से बहुत मूवीज़ आई जिसमें कॉमेडी थी, Yes. फिर एक फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट था, Yes. एनवायरनमेंट बड़ा देसी सा, बिल्कुल। फिर हमारे आर्टिस्ट भी गए, थिएटर के ही थे वो, बिल्कुल, वो अब तो भी- टीवी फेम भी है। Yeah. तो इसलिए इस दौर में पिछले 8-10 साल में कॉमेडी बहुत ज़्यादा इन हुई, जिसकी मेन मिसाल आप ये ले लें कि आप इस चैनल पे हैं पब्लिक पे, या और भी जितने टीवीज़ हैं, इनकी वायरल चीज़ें हैं जो वो कॉमेडी पे ही होती हैं। एब्सोल्युटली, आई कॉमेडी एग्री के विद अलावा दैट। खबर तो वही है 10 मिनट बाद पुरानी। और जाहिर है लोगों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, वो सियासत से, इन खबरों से हट के भी कुछ सुनना चाहते हैं, और अगर अच्छा बिल्कुल। कंटेंट है तो व्हाई नॉट। अभी आप देख लें जो सियासी हालात हैं खबरों के तो इतने अच्छे नहीं हैं, या गाना बिक रहा है हमारे बिल्कुल मुल्क ऐसा में, है। लोग जिससे इंटरटेन होते हैं, या कॉमेडी है या मैच वगैरह। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ टीम ने ਲੱਗ ਤੋੜਤਾ ਸੀ पिछले दिनों ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। सोचेंगे, आपको हाँ। लगता है? नहीं तनख्वाह आ गई तो खत्म सोचा आगे दे- जिथे चेक आया नहीं अकाउंट च सोचा खत्म। अच्छा, जो आपने कहा कि फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट बन रहा है, इट्स वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम आपको नहीं लगता कि आर्टिस्ट बड़े लिमिटेड हो गए हैं अपनी इस क्रिएटिविटी को लेकर? दो के फैमिली कंटेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम टीवी की कुछ अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उसके मुताबिक खुद को रहना Policies पड़ता है। होती और समटाइम्स जो कॉमेडियन होता है वो बड़ा स्पॉन्टेनियस भी होता है, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है आपको एकदम से कोई आमद होगी, सो दैट्स हाउ इट इज़। हमारे मुल्क में तो आमद वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उसका भी एक आमद वैसे एक ही ना। लॉजिक है। Yeah. देखें आर्ट के रिलेटेड हमारे मुल्क में पिछले 10-20 साल से 50 साल से देख ले, कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कुछ भी सिखाने वाली 1-2 चीज़ें होंगी जहाँ पे आवाम की अवामुल नास की एक्सेस ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ग्रूमिंग के लिए आपको लर्न करना पड़ता है, छोटे शहरों में शादी ब्याह पे परफॉर्म करके। तो इन चीज़ों को करते करते आपकी आमद जो है वो तेज़ होती है सिर्फ इस वजह से, Yeah. मुशाहिदे की वजह से, मुशाहिदा, कि आपने बार observation. बार चीज़ों को करना है, रिहर्सल करना है। तो इसलिए कॉमेडी हमारी शार्प है, बड़ी अच्छी है। हाँ, वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है जो इस वक्त हुकूमत सीरियस है, मरियम साहिबा भी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी, सारे लोग बड़ा थिएटर को लेके बिल्कुल। इस वक्त बड़े टची हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन है। अल्लाह करे कि थिएटर हमारा बेहतर हो, माएँ बहनें दोबारा थिएटर में नज़र आएँ, लोग इंटरटेन हों। अब आप देखें औरतों के रिलेटेड हमारे मुल्क में, आप भी लड़कियां हैं, कितनी entertainment कुछ भी नहीं है यार। मॉल्स हैं, शॉपिंग वो तो आप कर ही लेते हैं, उसके अलावा पार्क, या ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर में खाना खाने चले जाओ, हमारी तो ये एक्टिविटी है। सिनेमा Yeah. होना चाहिए सबसे Yeah. पहले, फिल्म पे काम होना चाहिए, चाहे लोकल सतह पे बने। ये गवर्नमेंट को अपील है पब्लिक न्यूज़ की वजह से कि फिल्म पे ध्यान दें, चाहे छोटी बने, लोगों को फ्री विखाओ फिल्मा, 30 रुपए दी 100 रुपए दी टिकट कर दो, ताकि लोगों का एक मरतबा दोबारा रुझान बने। रुझान तो बने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सुमेरा, हम जब न्यूज़ कर रहे होते हैं या प्रोग्राम कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम भी इंसान हैं, हमें भी कोई ना ऐसे ऑन एयर कोई बात हो गई, हंसी आ जाती है, या कोई ऐसी सीरियस मोमेंट होता है कि आपका कंट्रोल नहीं रहता। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कभी ऐसा मोमेंट हुआ कि कभी आपको इंटरव्यू कंडक्ट करी है, कुछ हो रहा है, हंसी आ रही है, अब कैसे रोका जाए इसको? न्यूज़ में होता था, न्यूज़ में होता था, बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि न्यूज़ जो है उसमें हर तरह की मूड्स की खबरें होती हैं, उसमें सैड भी होती हैं, उसमें फ़नी भी होती हैं।
एंटरटेनिंग भी होती हैं। नहीं सैड खबर च कदी हासा निकल सर गया सैड खबर में हासा नहीं निकलता था मेरा, मैं रो पड़ती थी। ओए होए, दैट वाज सो ट्रेजिक फॉर मी ना। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। अब वो खबरें पढ़ दे आपने वो हंसी का पूछा ना, हाँ। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था। आई वाज इन स्टैंडिंग, खड़ी होकर मैं खबर पढ़ रही थी और मुझे उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो खबर है ना सुमेरा, गेट रेडी एंड ऑल। लेकिन उससे पहले जो पैकेज चल रहा था ना अरमला, उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके 5 बच्चे और उनकी एक ही दिन में डेथ हुई थी। और वो उनकी कोई बरसी का दिन था और वो उनकी कब्र पे बैठ के और रो रहा है और वो इंसान पे जैसे तारी हो जाता है। Absolutely. और मैं आई वाज क्राइंग और उनको मैं कह रही थी आई कांट डू। नहीं हमने हमारा फ्रेम सेट हो चुका है सुमेरा, डू इट यू कैन डू इट। तो वो मेरे लिए एक ऐसा टाइम था ना, मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि और वो ओसी भी काफी लंबा था। थिंक कि बड़ी आसान जॉब है। नहीं इट्स नॉट। it's not फिर वो जो ज़ैनब वाला किस्सा हुआ, इफ यू बिल्कुल। रिमेंबर, वो करते करते मैं रोना शुरू हो गई। फिर मुझे उन्होंने चुप करवा के, तो मेरे जो को एंकर थे अकबर बाजवा, उनको कहा कि आप कंटिन्यू करें। तो इस तरह के मामला फ़नी तो खैर वो तो बहुत ही मुश्किल होता है ना, लाइक आप इस तरह से कंट्रोल ही होती है, मैं तो बिल्कुल ही कंट्रोल सोलो हो तो फिर तो आपको बहुत पता ही है, मैं मुश्किल एक है। हफ्ता ऑफ एयर रही थी अपनी इस हंसी की वजह से। और मैंने एक सीरियस खबर पे Please share with us ना हाँ, अपना अभी नहीं experience। आएगा, वेरी बैड। मैं एक हफ्ता ऑफ एयर रही थी, मुझे चैनल ने ऑफर कर दिया था कि आपकी हंसी पे कंट्रोल है, एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर माय लाफ्टर। अगर मुझे मेरी हंसी ट्रिगर हो गई है तो हो गई है। इट्स वेरी जब अनफॉर्चुनेट। हम थिएटर करते थे ना, तो एक जगह ड्रामा कर रहे हैं हम किसी छोटे शहर में, तो वो एक क्लाइमेक्स टाइप सीन है, तो हासा निकल गया। 2-3 आर्टिस्टां ਦਾ कोई मूव हो गई ऐसी, तो डायरैक्टर गुस्सा कर गया। अब ਜਦੋਂ ऑफ बैक स्टेज आए, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ ਹੋ ਫਲਾਣ ਕੀਤਾ ਟਿੰਗ, तो मैं ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद करो, कभी हासा नहीं निकलेगा ਤੁਹਾਡਾ। तो क्या लॉजिक उसने दिया, लेकिन उस कि वक्त बहुत कुछ भी याद feel नहीं आ रहा करना। होता जब आप इस तरह के मोमेंट में होते हो ना, कुछ याद नहीं आ रहा होता, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, हमें हमेशा जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है, मैं ज़रूर सवाल करती हूँ कि जाहिर है आप लोगों के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, डिबेट्स हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम कभी कभी दूसरी पार्टी की ख़वातीन के साथ गेट टुगेदर्स होते हैं। सो वो बॉन्डिंग आपकी है किसी और पार्टी की ख़वातीन के साथ? बिल्कुल है। मैं समझती हूँ कि बहुत हमें इस तरह की सियासत से बिल्कुल भूल जानी चाहिए, इससे आगे निकल आना चाहिए कि जो नफ़रत और तकसीम की ये जो सियासत है, कि देखिए सियासत भी एक प्रोफेशन है ना। जिस तरह आप अगर अपनी कॉलीग्स के साथ बैठती हैं, तो लोग अक्सर ये समझते नहीं है कि जो लोग असेंबलीज़ के अंदर इकट्ठे होते हैं या असेंबली से बाहर भी पार्टी के ओहदेदार होते हैं, वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग, आपस में उनका इंटरेक्शन होता है, दे आर कॉलीग्स। और देखिए ख़वातीन का, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ एक्टिविज़म से भी है, तो ख़वातीन की तो बहुत शेयर्ड कॉजेज़ हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे बहुत इस चीज़ पे दुख होता है कि किसी भी पार्टी की किसी खातून की अगर किरदार कशी की जाए या कोई इस तरह की गलत बात उसके बारे में की जाए, तो आई एब्सोल्युटली डिस्पाइज दैट, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मुझे ये लगता है, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि पाकिस्तान को वाकई में इस वक्त खुशी और एंटरटेनमेंट और यकजहती की ज़रूरत है। मैं बहुत खुश हुई हूँ ये सुन के कि अगर वाकई पंजाब गवर्नमेंट जो है वो थिएटर या फिल्म पे कर रहे हैं उस तरह से काम, और सिंध के अंदर तो वैसे ही आपको पता है बहुत रिच ट्रेडिशन है, कल्चर इज़ वैल्यूड वेरी मच। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज मैं समझती हूँ कि हम एक घुटन से भरा हुआ माशरा बन चुके हैं। हमें किसी ना किसी तरह की खुशी, एंटरटेनमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। तो मेरे लिए किसी भी और सियासी जमात की जो खातून है वो कॉलीग है, और इस तरह की कोई दुश्मनी या ऐसी कोई चीज़, और किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती भी हो? काफ़ी लोग हैं एक्चुअली, कुछ यंग और लोग हैं PMLN के अंदर जिनसे अच्छी सलाम दुआ है। सो लॉट्स ऑफ पीपल, आई थिंक कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं कहा वैस भाई नाल को गल नहीं करनी, तो ओजरी ले आ दी है, बैठे तो होंदे रहन। मैं अभी ऐसे टर्न करके अब ऐसे कल कुर्सी देती लग रहा है सारा शो चला देन। मैं माइक को गिन रहा था कितनी तारें इसके अंदर। नहीं आप ये मत करें। आप मुझे ये बताइए कि जाहिर है अभी आप खुद भी बता रहे थे कि आपने पंजाबी, सराइकी, मुख्तलिफ जॉनर्स को मिक्स करके लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। विद टाइम आपने क्या ऑब्जर्व किया, लोगों में जो म्यूजिक अवेयरनेस है वो आई है, और या मुख्तलिफ जॉनर्स को पसंद करना लोगों का जो कह लें एक नेचर में हिस्सा बन रहा है उनकी? असल में जो हमारी यूथ है वो थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे, जो जितना भी कंटेम्प्रेरी म्यूजिक उस पर बेस करती है, जबकि हमारी जो थोड़ी ओल्ड स्कूल हमारी जनरेशन 2000 से पहले वाली,
वो फोक तबला उन चीज़ों को बहुत पसंद करती है। बिल्कुल। तो हमें कुछ ऐसी चीज़, एक आर्टिस्ट के ऊपर ये फ़र्ज हो जाता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करे जो कि दोनों ऑडियंस के लिए हो। बिल्कुल। तो मैंने अब रिसेंटली की वीडियो लॉन्च की जिसमें मैंने पग शग पहनी हुई थी, प्रॉपर Okay. अटायर जो है ना मेरा वो सारा सूफ़ी और पंजाबी था, अच्छा। और मेरा जो म्यूज़िक था वो सारा मेरा मॉडर्न था। अरे वाह। वाह। Very मैंने interesting. अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, अच्छा मतलब वो response मिला? बुजुर्ग लोग भी सुन रहे हैं, जैसे सर बैठे हैं जी, बुजुर्ग लोग भी सुन रहे थे जी। और आप सर Young को लोग भी बुजुर्ग कह सुन रहे रहे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ आपको ਕਿਹਾ बुजुर्ग का है ਐ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ तो बुजुर्ग क्या है मैं। ਨਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਫੜਾ ਮੈਂ ਖੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ और जैसे यूथ भी साथ सुन रही है तो अच्छा है, यूथ को आप थोड़े फोक टोन सुना रहे हैं, उनके लिए नया ये काम। नया ਯੂਥ काम। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂਟਲ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕੀ नहीं सही कह रहे हो तुसी, लेकिन तो मेरा सुन रहे हैं म्यूजिक इन कमां तो पाक है, ਆ वो बड़ी गल है जी मेरे ਸ਼ੁਕਰ लिए। ਹੈ। हाँ जी। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ 뮤직 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਸ ਲੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਲੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ। न्यूज़ नहीं आ हंस लो। सकती है। मुझे मत कहे। अच्छा अवैस, हमें ब्रेक पर जाने जाते जाते हमें कुछ सुनाए। जी मैं आपको अपना गाना सुनाऊंगा जो कि बहुत पहले वायरल हुआ था, और ये भी एक फोक टोन है जी। वाह, जबरदस्त। मंसूर मलंगी साहब हाय हाय, उनकी कॉम्पोजिशन है ये। क्या बात। तेरी अखियां दा मुल कोई ना, सोना सावला मुख न मोड़ी, लगी हुई प्रीत जन तू न तोड़ी, होले होले जख्मन तू निचोड़ी, होले होले जख्मानू तू निचोड़ी, हो जख्म दुख दे मरीज़ां दे, कदण वल सो सोना सावला, हो वतन साडे गरीबां दे। वेलकम बैक जी। ईद रंग में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद का त्यौहार है, सबकी तरफ से कुछ ना कुछ हम मैसेज लेंगे, लेकिन चूंकि हम म्यूज़िक की बात करें, हमारे पास एक सिंगर तो हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक और सिंगर भी है जिनसे हमने पहले एक फरमाइश की थी, और हम सुमेरा से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। सुमेरा, सराइकी गाना आपने पहले गाया था, इस वक्त अवैस भी हमारे साथ थे, अवैस ने भी हमें बड़े ज़बरदस्त गाने सुनाए हैं, तो आप कुछ हमें लाइव सुनाए ना। ਆ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं सर, ਜਦੋਂ नहीं ਦੇ सर। ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ। चलो जी, कुछ सुनते हैं हम सुमेरा से। ये एक दफ़ा हम इलेक्शन, ये जो अभी 8 फरवरी को इलेक्शन गुजरे हैं, इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैं होस्ट कर रही थी, तो उसमें हमारे सीईओ साहब ने कहा कि आपके चूँकि सराइकी गाने बहुत वायरल होते हैं, तो उसमें आप एक दौड़ा बना के तो वो गा दें। वो मैंने गाया, वो यहाँ नहीं गाऊंगी क्योंकि उसके बड़े नुकसान हुए लेकिन गाना वही जो है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। नहीं आपने यानी ये इलेक्शन ट्रांसमिशन में पहला गाना गाया? नहीं सर, उससे पहले भी उसमें भी गाया? उसमें भी तो गाया। उसमें कौन सा गाया, फार्म 47 वाला या 45 वाला? बस वो मिक्स था। ये अच्छा था, फार्म 47 से बता। बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना, तल बनाया दो न बड़ सायम मलाना, तल बनाया दो न बड़ सायम मलाना। ओ मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने, मैं इत्थे ते ढोल मुल्ताने, ओयो दे बुत विच मेरी जाने, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, हो कोई विकण मलोकाया, इंज बदनाम कितई हो मैं को देखण लोकाया।
बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगलाना पितल बनाया सोना बण सायम मलाना पितल बनाया सोना बण सायम मलाना। क्या बात है, जबरदस्ती। मुझे आज इतना मजा आया है ना। दो अजीम आवाज़ां ने ते खूबसूरत कितनी लगी है मेरे ऐसे। एक जगह ते मैं सुनाया सी बालो बत्तियां ते सुनाए। अगले ने 3 दिन बन के कुटिया फिर मैंने और संगला नाल ही मारे। मैं बड़ा क्या मैंने छड्डो, कहंदे नहीं तेरी ख्वाहिश पूरी होएगी। ये भी सही है। नायाब, आपको शौक है म्यूजिक का, सुनने का? किस तरह का सुनती है? बहुत शौक है, बहुत शौक है। म्यूजिक, आई थिंक म्यूजिक जिंदगी है। म्यूजिक इतना इंटीग्रल पार्ट है जिंदगी का। तो हर तरह की मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह का उसमें पॉप भी है, क्लासिकल भी है, डिफरेंट चीज़ें हर तरह का। डिपेंड्स ऑन द मूड, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द मूड। और गाड़ी के अंदर मैंने, क्योंकि अगर आपको तो पता ही है, फॉर बिजी पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनका अक्सर ज़्यादा टाइम गाड़ी में गुजरता है। तो गाड़ी में वो पूरा एक सिस्टम मैंने रखा हुआ है, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लाइक म्यूजिक इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लवली लवली। अच्छा जी, ईद का त्यौहार है और जाहिर है हम चाहेंगे कि हम एक एक मैसेज तमाम मेहमानों से लिए ईद के मौके पे कुछ भी कहना चाहें। आगाज़ अवैस हम आपसे करेंगे। ईद के हवाले से यही कहूँगा जनाब कि जितना साल होता है लड़ाइयाँ झगड़े 100 होते हैं, सारे माफ़ किए जाएं, खुशियाँ बांटे, जिनके साथ सुलह करनी है सुलह कर लें और जिनके साथ लड़ना है बाद में लड़ लें। और तेरू वाले दिन फिर लड़ पे ईद नूं मिलन, ईद नूं लेकिन मिलो, जबरदस्त ईद ना ही मिलन दा जी। बिल्कुल ठीक है। सुमेरा, आप क्या कहेंगी? मेरा तो मैसेज अवैस ने चुरा लिया। मेरा भी यही मैसेज है कि ज़िंदगी जो है ना बहुत अनप्रडिक्टेबल है, कोई पता नहीं है अगला लम्हा क्या हो। तो खुशियों के जो लम्हे हैं वो उसको कोशिश करें जितना हो सके। फर्स्ट डे अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं भी तो सेकंड डे एक ऐसा दिन होता है जब आप अपनी सारी मसरूफियात को क्लोज़ करके अपने बहन भाइयों के पास जाएँ, अपने कज़न्स के साथ जाएँ, उनसे मिलें, अपने बच्चों को उनके कज़न्स के साथ मिलने दें, टाइम स्पेंड करने दें। उसके बाद खास करके नानकियां दे नहीं टरू वाला दिन नानकियां दा हुंदा। ये बात ठीक है, हर बंदे ने उत्थे ही जाना हुंदा। हाँ, सुसराइल। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे ईद के त्यौहार? मैं ईद के मौके पे ज़रा हट के मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि आप हमेशा ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, बेहतर तरीके से गाड़ी चलाएं और अपनी ईदें तंदुरुस्ती के साथ गुजारें। क्या बात है, खूबसूरत बात। ये ट्रैफिक कवानीन वाली बात आपने बड़ी अच्छी की है। हम जब रोड पे जाते हैं ना, अंदाज़ा होता है कितना मेस्ड अप सिचुएशन हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, इशारे ते खलोंदे नहीं ते बाद चो कहंदे ने असीं पैरां ते खलोना किस तरह? आप बताइएगा प्लीज़ कुछ। मैं भी बिल्कुल यही कहूँगी। देखिए, पाकिस्तान को तो बस इस वक्त ज़रूरत है प्यार और मोहब्बत की और अमन की और दोस्ती की। तो ईद स्पेशली क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हर तरह के लड़ाई झगड़े को, तकसीम को बिल्कुल अपने दिलों से निकाल दें और इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है वो हमारे लिए, और एक ये वाली जो हमारी आदत है ना, छोड़ दें दूसरे के बारे में सोचना कि दूसरा कौन किस तरह अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, और हम भी छोड़ दें ये सोचना, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे। जब तक हम इसमें से निकलेंगे नहीं तो हम कैसे एक टॉलरेंट माशरा बनेंगे। तो अच्छी तरीके से 21वीं सदी के फॉरवर्ड थिंकिंग और टॉलरेंट और यकजहती वाले माशरे की तरह ईद गुजारें। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कि साडी कौम ऐसी है ना, अपने हालात ठीक होने ते एडी खुशी नहीं, अगले दे खराब होने ते बहुत खुश होते हैं। सो राइट, थैंक यू सुमेरा, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। नाब आपका भी बहुत शुक्रिया, वैस आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आपको मैसेज आने देंगे, जाते जाते हम आपसे ज़रूर कुछ सुनेंगे, लेकिन जब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ईद की दोनों दिन की ट्रांसमिशन बहुत अच्छी लगी होगी। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमने कोशिश की कि ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करें जितना मैक्सिमम हो सके, और इन सब ने बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं अपने इर्द गिर्द, अपने तमाम तर लोगों का, अपनी डोमेस्टिक हेल्प का, सबका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये ईद वाहिद त्यौहार होता है जिस पर हमें मौका मिलता है कि सबको अपनी खुशियों में शामिल कर सकें। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।